अगर आपका भी गुड़हल का पौधा ठंडियों में फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आप भी मेरी बताए हुए ये कुछ ट्रिक्स फ़ॉलो करिए और ये केयर करेंगे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो फूलों से लद जाएगा। जी हाँ, आप सामने देख सकते हैं जो मेरा गुड़हल का पौधा है कितने ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और कितने ही बड़े साइज़ के जो हैं इसके फ्लावर आ रहे हैं, कितने फ्रेश फ्लावर आ रहे हैं और कितना ही खूबसूरत ये प्लांट मेरा लग रहा है। तो मैं ऐसी कौन-सी केयर करती हूँ, ऐसे क्या इनमें फर्टिलाइज़र्स डालती हूँ, ऐसी क्या टिप्स यूज़ करती हूँ जिसके कारण पूरे विंटर मेरे गार्डन में फ्लावर बने रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल प्लांट के केयर के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे इसकी केयर करें, ऐसा कौन-सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। इससे पहले जानना ज़रूरी है कि कौन-सा प्लांट हमारा विंटर्स में फ्लावरिंग करता है, कौन-सा प्लांट विंटर में फ्लावरिंग नहीं करता। तो रही बात हमारी देसी गुड़हल की, देसी गुड़हल जो कि आप सामने देख सकते हैं रेड हो गया, व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, जो हमारा देसी गुड़हल होता है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गार्डनर्स के घर में पाया जाता है, वो होता है हमारा देसी गुड़हल। और ये जो आप देख रहे हैं ये होगा हमारा हाइब्रिड गुड़हल जो कि हमें नर्सरी से परचेज़ करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तभी ये प्लांट जो है हमारे गार्डन में चलते हैं और आते हैं। तो बात करते हैं देसी गुड़हल की पहले। तो देसी गुड़हल जो होता है उसको फ्लावरिंग के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी इसको कम से कम पूरे दिन की धूप और इसका जो क्लाइमेट होता है वो वार्म होगा, गर्म होगा तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। इसलिए विंटर्स में जो होता है हमारे देसी गुड़हल में फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। अगर ये आपके ग्राउंड में लगा हुआ है तब हो सकता है आपको इनमें बीच-बीच में फ्लावरिंग मिल जाए, लेकिन अगर ये पॉट में लगे हुए हैं और तो इन सी जगहों में कभी-कभी ऐसा कंडीशन आ जाती है कि इनमें फ्लावरिंग एकदम से स्टॉप हो जाती है और अगर होगी भी तो 1-2 फ्लावरिंग ही आपको मिलेगी, आपको इतने अच्छे से भर-भर के फ्लावरिंग्स में नहीं मिलेगी क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, गर्मी और बरसात इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब दिसंबर, जनवरी ये 2 महीने में हमारा प्लांट जो होता है डोरमेंट में रहता है, यानी ये इसका रेस्ट टाइम होता है, तो इस टाइम पे ये फ्लावर नहीं करेगा। अगर आपका प्लांट है और आपके फ्लावर नहीं हो रहे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 2 मंथ ये प्लांट हमारा रेस्ट करेगा, उसके बाद ये ईज़िली ग्रो हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो है आपको नेक्स्ट सीज़न फ्लावरिंग करेगा। लेकिन इसमें कुछ केयर्स भी आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे छोड़ देना है। इसको आपको प्रॉपर सनलाइट में रखना है, पूरे दिन की धूप मिले। नेक्स्ट आपको इसमें बीच-बीच में बस गोबर की खाद देते रहना है 15 दिन में या फिर 1 महीने में 1 बार आप इसमें कोई हार्ड फर्टिलाइज़र ना दें, गोबर की खाद ही देते रहें। इस टाइम पे आपके जो पत्ते हैं वो भी कम निकल के आएँगे, ग्रोथ कम होगी और जो होगी भी तो एकदम खराब सी ग्रोथ होगी, बहुत स्लो ग्रोथ होगी। अब पत्ती देख सकते हैं आप ग्रीन से थोड़ा ब्राउन होने लगेंगे। इसमें भी आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विंटर में इसका रेस्ट टाइम है, तो पत्तियाँ भी हमारी डोरमेंट में जाती हैं। देख सकते हैं सामने जो मेरा प्लांट है, वो भी उसकी पत्तियों का रंग चेंज हो रहा है, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा अभी 2-3 महीने और जब से फरवरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट हमारा रीग्रोथ करने लगेगा, फिर हमें इसकी कटाई-छटाई करके इसकी रिपोर्टिंग करके अगर रिपोर्टिंग चाहिए तो रिपोर्टिंग करके इसकी हमें केयर करते रहना है। बाकी अगर इसमें कोई पेस्ट अटैक हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें मिलीबग लगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। पानी का खासकर ध्यान रखना है विंटर में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना होने पाए। पानी का ध्यान आप रख के ही इसकी मिट्टी चेक करके पानी दें। केयर आपको करनी है बस सॉफ्ट केयर करनी है इसकी ताकि ये प्लांट हमारा 2-3 महीने फ्लावरिंग ना करे, बस ये अपने रेस्टिंग टाइम पे रहे। तो अगर हमारा देसी गुड़हल फ्लावरिंग नहीं करता है तो कौन-सा हमारा गुड़हल जो है विंटर्स में फ्लावरिंग करता है? अब हम चलते हैं उस टॉपिक पे। जो हमारा हाइब्रिड गुड़हल होता है, जिसको हम इंग्लिश गुड़हल भी बोल सकते हैं, उनकी जो है विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। लेकिन अगर इन प्लांट में भी आपको जो है विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं मिल रही है या फिर मिल रही है तो अच्छी नहीं मिल रही है, बड़ी नहीं मिल रही है, तो हमें कुछ इसमें खाद और कुछ ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी जिससे कि आपका विंटर्स में प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करे। तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी और साथ में कुछ एक ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊँगी, जिसका आप घर में बना के यूज़ करोगे तो आपको इतने अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि जो आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, वो 2 से 3 दिन में ही कलियों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इसकी केयर टिप्स की। तो गुड़हल जो होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, तो इसको आपको फुल डे की धूप में रखना है यानी प्रॉपर सनलाइट देना है जिससे इसकी कलियाँ भी बहुत अच्छे से बनेंगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से जो है आपके प्लांट में होगी। आप देख सकते हैं
धूप में रखने से इसमें क्या होगा कि इसका जो कलर होता है वो भी बहुत अच्छे से आता है और साथ में हमारा जो प्लांट होता है वो भी न्यू-न्यू ग्रोथ करता है। बहुत ही अच्छे से जो है इनमें ग्रोथ इनकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जब भी फ्लावरिंग हो जाए तो आपको इसकी कटाई-छँटाई कर देनी है यानी इसकी ट्रिमिंग कर देनी है, प्रूनिंग कर देनी है जिससे कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो एक्सेस ब्रांचेज़ हैं वो हट जाएँ। मैंने ये काम पहले ही कर लिया था, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो। अपने प्लांट की ट्रिमिंग कर दीजिए जिससे कि न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और जो बड्स हैं वो बनने लगे क्योंकि जो बड्स होती हैं, जो फ्लावरिंग होती है, वो नई-नई शूट्स पे ही हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इनमें पेस्ट का अटैक भी बहुत जल्दी होता है। मीलीबग ख़ासकर हमारे गुड़हल के प्लांट में लग जाते हैं जो कि हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। आपको करना क्या है बीच-बीच में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या फिर आप रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहें यानी वाटरिंग का स्प्रे करना है आपको, पानी का है आप नॉर्मल स्प्रे कर दोगे जिससे क्या है कि अगर कुछ पेस्ट या फिर मीलीबग लगे भी होंगे वो पानी से ख़त्म हो जाएँगे और अगर पानी से नहीं जा रहे हैं तो आपको हर 15 दिन में 1 बार 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोल के अपने प्लांट को दे देना है। इससे जो भी आपके प्लांट में कीड़े होंगे, फंगस होंगे वो खत्म हो जाएँगे और प्लांट आपका हेल्दी चलेगा। अब बात करते हैं हम कि हमें इसको पानी कैसे देना है, तो पानी हफ्ते में आप इसको 2 बार ही दीजिए जब इसकी मिट्टी सूख जाए। मिट्टी अगर वेल ड्रेन्ड है तो जल्दी सूखेगी तो आपको 3 बार भी दे देना है और अगर मिट्टी ज़्यादा यूज़ है बाकी ज़्यादा वेल ड्रेन्ड नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी मिट्टी में पानी कम देना है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी एकदम से सूख गई है क्योंकि मैं इसमें मेरी मिट्टी वेल ड्रेन्ड भी है और पानी मैं अक्सर 2 या 3 दिन के गैप पे देती हूँ। आपको करना क्या है अब रही बात फर्टिलाइज़र की, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें इसमें देना होगा फर्टिलाइज़र। तो आप पहले क्या करोगे अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लोगे क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको गुड़ाई करने से जो धूप होती है वो नीचे तक जाती है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो एक फर्टिलाइज़र जो आप अपने घर में बना सकते हो फ्री में वो भी वेस्ट से बनती है और अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ना दीजिए, बस ये एक फर्टिलाइज़र दे दीजिए जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छे से चलेगा। आइए जानते हैं कि हम ये फर्टिलाइज़र बनाएँगे किससे? तो हम ये बट फर्टिलाइज़र जो है वो बनाएँगे केले के छिलके से। जी हाँ, केले का छिलका जो कि वेस्ट होता है हम हमेशा इनको फेंक देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता केले के छिलके में जो है पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो कि कलियाँ बनाने में और कलियों को खिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फ्लावर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम मार्केट से फर्टिलाइज़र ना लाके इनका ही यूज़ करना है। तो बनाना कैसे है, आपको केले के छिलके को कम से कम 4 से 5 दिन धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप जब वो सूख जाए तो ग्राइंडर में डाल के आप उसको ग्राइंड कर लेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट इंग्रीडिएंट जो आपको लेना है वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह पे आप गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम प्रोसेस है। बस हमें 1 से 2 किलो के करीब वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच मेरा केले का छिलका है, केले का जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है उसके छिलके का, उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 5 से 6 दाने डीएपी के। आप देख सकते हैं 1 चौथाई चम्मच है ये, तकरीबन 12 दाने हैं इसमें हमारे डीएपी के। डीएपी जो होता है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ये क्या करता है हमारे प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है और जब हमारे प्लांट्स की रूट स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती हैं, तब जाके जो हमारा प्लांट होता है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और उसमें जो फ्लावर होती है, वो भी बूस्ट होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करता है हमारे प्लांट्स की। और इसमें एक और चीज़ है जो कि अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका फ्लावर कभी रुक ही नहीं सकता। वो है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती को भी आपको कम से कम 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती ले लेना है और अपने इस जो मिक्स आपने बना रखा है उसमें आपको डाल देना है। आप इसमें यूज़ टी नहीं ली हुई है मैंने, ये बिना यूज़ की हुई चाय की पत्ती है और बिना यूज़ की हुई चाय की पत्ती आपको इस बार अपने प्लांट में डालनी है। आप देख सकते हैं ये प्लांट में मैंने पूरा मिक्सचर बना दिया है और इसको अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपका जो ये बन के तैयार हुआ है, ये तकरीबन हम 2 प्लांट में आधा-आधा करके डाल देंगे। जैसे आपने देखा है सामने से मैंने उस प्लांट में एक डाल दिया, दूसरा जो आधा फर्टिलाइज़र है वो मैंने इस प्लांट में डाल के बस अच्छे से मिला के
पानी दे देना है हमको। और ये बस इतना आप कर लेंगे, इतना आपके प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है और अगर आप इतने इंग्रीडिएंट अपने प्लांट में डाल दोगे, तो जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट हो जाएगी, फ्लावरिंग कभी रुकेगी नहीं और इसमें जो कलियाँ हैं वो भी प्रॉपर वे पे खिलेंगी और बहुत ही अच्छे से जो बड ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है, पत्तियाँ पीले होने की प्रॉब्लम होती है, वो सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो हमने इनमें फर्टिलाइजर्स डाले हैं उसमें एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हर चीज़ बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं, जिससे कि एकदम वेस्ट से हम अपने गार्डन को हरा-भरा बना सकते हैं और अपने गार्डन को एकदम ऐसे फूलों से सजा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।